ओशो का दृष्टिकोण से पैसा कमाने और सफलता प्राप्त करने को सिर्फ मेहनत या भाग्य से नहीं जोड़ता, बल्कि वह इसे चेतना, कर्म और मानसिकता से जोड़ते हैं। ओशो कहते हैं, धन स्वयं में न अच्छा है न बुरा, ये इस पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। अर्थात अगर धन साधन बनता है तो ये जीवन को सुंदर बना सकता है, लेकिन अगर धन ही उद्देश्य बन जाए तो ये तनाव और लालच को जन्म देता है। उनका मानना था कि धन कोई समस्या नहीं है, बल्कि हमारे मन की पकड़ ही असली समस्या है। पैसा बुरा नहीं है, लेकिन लालच बुरा है। ये समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य सदियों से इस उलझन में पड़ा हुआ है। कुछ लोग सोचते हैं कि पैसा ही सारी बुराइयों की जड़ है, तो कुछ लोग मानते हैं कि पैसा ही सब कुछ है। लेकिन सत्य इन दोनों के बीच में नहीं, बल्कि इन दोनों से परे है। ओशो कहते हैं कि पैसा तो केवल एक साधन है, एक ऊर्जा है, एक सुविधा है। पैसा अपने आप में न तो अच्छा है न बुरा है, ये बस एक यांत्रिक व्यवस्था है जो समाज में आदान प्रदान को आसान बनाती है। जब तक तुम पैसे को साधन की तरह देखते हो तब तक कोई समस्या नहीं है, लेकिन जैसे ही तुम इसे अपना स्वामी बना लेते हो, समस्या शुरू हो जाती है। लालच वो जहर है जो तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं होने देता। अगर तुम्हारे पास एक घर है तो तुम दो की लालसा करते हो। अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हैं तो तुम करोड़पति बनने की इच्छा करते हो, और ये लालसा कभी समाप्त नहीं होती। ये एक ऐसी आग है जो कभी नहीं बुझती। ओशो कहते हैं कि पैसा तो तुम्हारी सेवा के लिए है, लेकिन जो व्यक्ति पैसे का गुलाम बन जाता है उसका सारा जीवन ही खो जाता है। वो जीवन का आनंद लेना भूल जाता है, वो स्नेह और प्रेम को भूल जाता है, वो हर चीज को एक व्यापार की तरह देखने लगता है। उसका हर संबंध, हर क्रियाकलाप बस इस एक बात पर निर्भर करता है कि इससे कितना लाभ होगा। वो पैसा कमाने में इतना डूब जाता है कि जीना ही भूल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति पैसे को समझदारी से देखता है, जो इसे केवल साधन मानता है, वो इससे पूरी तरह मुक्त रहता है। वो पैसे का उपयोग करता है, लेकिन पैसे से उपयोग नहीं होता। वो पैसा कमाता है, लेकिन पैसे की चिंता नहीं करता। वो इसे आनंद के साथ खर्च करता है, इसे बांटता है, इसे जीवन को सुंदर बनाने में लगाता है। ओशो कहते हैं कि लालच का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। लालची व्यक्ति हमेशा डर में जीता है। डर इस बात का कि कहीं उसका धन चला न जाए, डर इस बात का कि कहीं वो गरीब न हो जाए, डर इस बात का कि कहीं कोई उससे ज्यादा अमीर न बन जाए। उसका पूरा जीवन इसी चिंता में नष्ट हो जाता है। और ये ध्यान रखना कि ये चिंता केवल गरीबों तक सीमित नहीं है। अमीर लोग भी इसी चिंता में पड़े रहते हैं। जितना अधिक धन होता है उतनी ही अधिक चिंता होती है। गरीब केवल भूख से पीड़ित है, लेकिन अमीर व्यक्ति भूख से तो नहीं, पर हजारों चिंताओं से घिरा हुआ है। उसे अपने पैसे को सुरक्षित रखना है, उसे बढ़ाना है, उसे हर हाल में बचाना है, और ये चिंता उसे कभी चैन से नहीं जीने देती। ओशो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति लालच से मुक्त होता है तो वो पहली बार पैसे का सही उपयोग कर पाता है। तब पैसा केवल एक साधन बन जाता है, कोई बोझ नहीं रहता। तब वो पैसे से खेल सकता है, उसे खर्च कर सकता है, उसे बांट सकता है, और फिर भी चिंतित नहीं रहता। लालची व्यक्ति हमेशा भविष्य में जीता है। वो सोचता है कि जब उसके पास पर्याप्त पैसा हो जाएगा तब वो खुश होगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि लालसा की कोई सीमा नहीं होती। असली समस्या पैसे में नहीं है, समस्या लालच में है। अगर तुम लालची हो तो चाहे तुम्हारे पास कितना भी धन हो, तुम हमेशा दरिद्र ही रहोगे। लेकिन यदि तुम संतुष्ट हो तो चाहे तुम्हारे पास कुछ भी न हो, तुम सबसे धनवान व्यक्ति हो। ओशो कहते हैं कि धन का बहाव स्वाभाविक होना चाहिए। जैसे नदी का जल बहता रहता है, वैसे ही धन को भी प्रवाहित होना चाहिए। जो लोग पैसे को रोक कर रखते हैं, जो इसे संचित करके रखते हैं, वे कभी इसका आनंद नहीं ले पाते। वे इसे बचाने में लगे रहते हैं, और जब मरते हैं तो उनके पास ढेर सारा धन होता है, लेकिन जीवन नहीं होता। सच्चा धनी वो है जो धन का स्वामी है, न कि उसका दास।
यदि धन तुम्हारे जीवन को सुंदर बना रहा है तो ये तुम्हारा मित्र है, लेकिन यदि ये तुम्हें बेचैन कर रहा है तो ये तुम्हारा शत्रु है। और ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम इसे किस रूप में अपनाते हो। ओशो कहते हैं कि जब तुम ध्यान में जाते हो तो तुम्हें यह स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि धन केवल बाहरी वस्तु है, असली संपत्ति तो भीतर है। आनंद, प्रेम, करुणा, ये असली धन है। यदि तुम्हारे पास बाहर बहुत धन है लेकिन भीतर कुछ भी नहीं है तो तुम दरिद्र ही रहोगे। लेकिन यदि तुम्हारे पास भीतर की संपत्ति है तो फिर बाहर चाहे जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ओशो का संदेश स्पष्ट है, पैसा बुरा नहीं है लेकिन लालच बुरा है। पैसा तुम्हारा सेवक बन सकता है, लेकिन यदि तुम इसके दास बन जाओ तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। धन को साधन बनाओ, उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। धन से खेलो लेकिन उसके गुलाम मत बनो। तभी तुम सच में धनी बनोगे, तभी तुम सच में मुक्त रहोगे। ओशो कहते हैं कि धन खुद में बुरा नहीं है, बल्कि हमारे अंदर उसकी लालसा और अंधी दौड़ समस्या है। धन एक साधन है जिससे जीवन को सहज और सुखद बनाया जा सकता है, लेकिन जब यही जीवन का उद्देश्य बन जाता है तब यह हमें भीतर से खोखला कर देता है। पैसा साधन है लेकिन लक्ष्य नहीं। पैसा जीवन की जरूरतें पूरी करने का माध्यम है, लेकिन अगर यही आपकी पहचान बन जाए तो ये गुलामी का कारण बन जाता है। ओशो कहते हैं, धन को साधन की तरह उपयोग करो लेकिन उसके गुलाम मत बनो। असली सवाल ये नहीं कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि ये कि क्या पैसा आपके पास है या आप पैसे के कब्जे में हैं। ओशो समझाते हैं कि लालच की कोई सीमा नहीं होती। अगर आपके पास 1 लाख है तो आप 10 लाख चाहेंगे, 10 लाख हो जाए तो करोड़, फिर अरब। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती और अंत में व्यक्ति अपनी शांति और आनंद ही खो देता है। ओशो कहते हैं, अगर आप संतुष्ट नहीं तो चाहे पूरा संसार भी आपका हो जाए, आप फिर भी भिखारी ही रहेंगे। धन से आनंद नहीं खरीदा जा सकता। पैसा जरूरी है, लेकिन यह आपको सिर्फ सुविधाएं दे सकता है, खुशी नहीं। खुशी हमेशा आंतरिक होती है, यह किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती। अमीर लोग भी दुखी हो सकते हैं क्योंकि असली आनंद भौतिक चीजों में नहीं बल्कि भीतर की संतुष्टि में है। धन और अध्यात्म का संतुलन। ओशो मानते हैं कि धन और अध्यात्म साथ साथ चल सकते हैं। गरीबी को महानता मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन पैसे की अंधी दौड़ में अपना जीवन और शांति गवा देना भी बुद्धिमानी नहीं है। सही संतुलन यह है कि धन को साधन की तरह देखो, लेकिन उसकी लालसा में मत उलझो। कर्म और सफलता को समझना आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य इन्हीं 2 धारणाओं के इर्द गिर्द अपना सारा जीवन बुनता है। हम बचपन से ही ये सुनते आए हैं कि कर्म करो और सफलता मिलेगी, लेकिन हम कभी ये नहीं समझ पाए कि वास्तव में कर्म क्या है और सफलता का रहस्य क्या है। क्या सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से मापी जा सकती है या इसका कुछ और भी अर्थ है? क्या हर कर्म सफलता की ओर ले जाता है या केवल वही कर्म जो पूर्ण जागरूकता से किए जाएं? ओशो कहते हैं कि कर्म केवल हाथ से किए जाने वाले कार्यों का नाम नहीं है। कर्म का अर्थ है संपूर्ण जीवन की ऊर्जा को एक दिशा में प्रवाहित करना। जब मनुष्य पूर्ण सजगता के साथ किसी कार्य में संलग्न होता है तो वो कर्म बन जाता है, लेकिन जब वो केवल स्वचालित रूप से बिना जागरूकता के, बिना प्रेम के, बिना समर्पण के कुछ करता है तो वो केवल क्रिया रह जाती है, कर्म नहीं बनती। लोग सफलता पाने के लिए कर्म करते हैं, लेकिन उनकी सफलता हमेशा अधूरी रह जाती है, क्योंकि वे सफलता को केवल बाहरी उपलब्धियों से जोड़कर देखते हैं। वे मानते हैं कि सफलता का अर्थ है अधिक पैसा, अधिक शक्ति, अधिक मान सम्मान। लेकिन ओशो कहते हैं कि यह सफलता नहीं है, यह केवल बाहरी चमक दमक है। यदि भीतर शांति नहीं है, आनंद नहीं है, संतोष नहीं है, तो यह कैसी सफलता? अगर तुम्हारे पास सारी दुनिया की संपत्ति है लेकिन तुम्हारे भीतर बेचैनी है, तनाव है, निरंतर असंतोष है, तो यह सफलता नहीं, यह विफलता है। ओशो कहते हैं कि सफलता तभी सार्थक होती है
जब वो भीतर से उपजती है, और वो तभी उपजती है जब कर्म में आनंद हो, जब कर्म स्वयं ही पूर्णता का अनुभव कराए। सफलता कोई भविष्य की चीज नहीं है, ये कोई मंजिल नहीं है जहां तुम एक दिन पहुंचोगे और कहोगे, हां अब मैं सफल हो गया। नहीं, सफलता तो उसी क्षण घटित होती है जब तुम अपने कर्म में पूरी तरह से समर्पित होते हो। जब कोई व्यक्ति नाचता है तो उसकी सफलता इस बात में नहीं है कि वो कितना प्रसिद्ध होता है, बल्कि इस बात में है कि नाचते समय क्या वो आनंद में था। जब कोई चित्रकार चित्र बनाता है तो उसकी सफलता इस बात में नहीं है कि वो चित्र बिकता है या नहीं, बल्कि इस बात में है कि चित्र बनाते समय वो स्वयं को कितना खो पाया। लोग कर्म को सफलता से जोड़कर उसे बोझ बना लेते हैं। वे सोचते हैं कि हमें ये काम करना ही है ताकि हमें कुछ मिल सके। लेकिन ओशो कहते हैं कि ऐसा कर्म कभी भी तुम्हें वास्तविक सफलता नहीं दे सकता, क्योंकि वह सिर्फ एक सौदा है। जब तुम कर्म को प्रेम के साथ, समर्पण के साथ, आनंद के साथ करने लगते हो, तभी उसमें जादू घटित होता है। ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म को साधन बना लेता है और सफलता को साध्य मान लेता है, वो जीवन भर भागता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति कर्म को ही सफलता मान लेता है, वो पहले ही मुक्त हो जाता है। ये समझने की बात है कि कर्म कोई बोझ नहीं है, ये कोई संघर्ष नहीं है, ये केवल एक अभिव्यक्ति है। जीवन को तुम जैसे चाहो वैसे व्यक्त कर सकते हो। ये एक खेल है। सफलता का रहस्य यही है कि कर्म को पूरी तरह जिया जाए, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी चिंता के, बिना किसी भय के। जब तुम फल की चिंता छोड़ देते हो, तभी कर्म सही अर्थों में घटित होता है। यही गीता का भी संदेश है। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। लेकिन ये केवल एक उपदेश नहीं है, ये एक गहरी वैज्ञानिक समझ है। जब तुम फल की चिंता करते हो तो तुम्हारा सारा ध्यान भविष्य में चला जाता है, तुम्हारा वर्तमान खो जाता है, तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाती है। लेकिन जब तुम केवल कर्म में लगे रहते हो, पूरी तरह से होशपूर्वक, तो वही कर्म सफलता बन जाता है। ओशो कहते हैं कि सफलता कोई चीज नहीं है जो बाहर पाई जा सके, ये तुम्हारे भीतर खिलती है। यदि तुम्हें अपने कर्म में आनंद आने लगा तो तुम सफल हो गए, और अगर तुम केवल परिणाम के पीछे भागते रहे तो तुम हमेशा अधूरे रहोगे। इसलिए ओशो का संदेश स्पष्ट है, कर्म को आनंदमय बनाओ, सफलता स्वयं आ जाएगी। सफलता कोई मंजिल नहीं है, यह तुम्हारी यात्रा का ही एक हिस्सा है। जब तुम पूरी तरह से अपने कर्म में डूब जाते हो, तब सफलता तुम्हारी छाया बन जाती है। तुम्हें उसे खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो स्वयं तुम्हें खोज लेती है। मनुष्य सदियों से एक विरोधाभास में जी रहा है। एक तरफ धन है जिसे संसार की सबसे बड़ी जरूरत माना गया है, और दूसरी तरफ आध्यात्म है जिसे जीवन का परम लक्ष्य कहा गया है। कोई कहता है कि धन पाकर ही जीवन संपूर्ण होता है, तो कोई कहता है कि धन से कुछ नहीं मिलता, असली शांति तो केवल आध्यात्म से आती है। लेकिन ओशो कहते हैं कि यह विभाजन ही गलत है। धन और आध्यात्म विरोधी नहीं है, बल्कि वे एक साथ चल सकते हैं। असली बात संतुलन की है। ओशो कहते हैं कि यह धारणा कि आध्यात्म केवल निर्धनता में ही पाया जा सकता है, एक गहरी भ्रांति है। यह विचार सदियों तक प्रचारित किया गया कि यदि तुम आध्यात्मिक होना चाहते हो तो तुम्हें धन को त्यागना पड़ेगा, संसार को छोड़ना पड़ेगा, सन्यासी बनना पड़ेगा। लेकिन यह केवल एक अंधविश्वास है। अगर धन समस्या होता तो बुद्ध को महलों में ध्यान नहीं लगता। अगर धन बाधा होता तो कृष्ण को धन और वैभव के बीच रहते हुए भी आत्मज्ञान नहीं होता। धन बाधा नहीं है, लेकिन धन की आसक्ति बाधा है। समस्या धन में नहीं, समस्या तुम्हारी धन के प्रति सोच में है। धन केवल एक साधन है। ये जीवन को अधिक सुंदर बना सकता है, ये तुम्हें अधिक स्वतंत्रता दे सकता है, लेकिन ये तभी संभव है जब तुम इसके स्वामी हो, इसके दास नहीं। ओशो कहते हैं कि यदि कोई धन को साधन बनाकर उपयोग करता है तो वो जीवन को और अधिक आनंदपूर्ण बना सकता है, लेकिन यदि कोई धन का गुलाम बन जाता है तो वही धन उसके जीवन को नरक बना देता है। लोग अक्सर सोचते हैं
कि आध्यात्म का अर्थ संसार से भाग जाना है, लेकिन ओशो कहते हैं कि आध्यात्म भागने की नहीं, जीने की कला है। यदि आध्यात्मिक व्यक्ति धन से डरता है तो इसका अर्थ है कि उसकी आध्यात्मिकता अधूरी है। जो सच्चा सन्यासी है वो धन से भी नहीं डरता, वो निर्धनता से भी नहीं डरता। वो धन को स्वीकार कर सकता है लेकिन उसमें उलझता नहीं है। ओशो कहते हैं कि धन और आध्यात्म में कोई विरोध नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे के पूरक है। आध्यात्म तुम्हें भीतर की संपत्ति देता है, धन तुम्हें बाहर की सुविधा देता है। दोनों का संतुलन ही जीवन को संपूर्ण बनाता है। एक पक्ष पर जोर देने से जीवन अपूर्ण रह जाता है। अगर कोई केवल धन के पीछे भागता है और आध्यात्मिक नहीं है तो वो भीतर से दरिद्र रह जाता है। बाहर से वो कितना भी अमीर हो, भीतर वो हमेशा खाली महसूस करेगा। उसकी दौड़ कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि धन की कोई सीमा नहीं होती। जितना मिलता है उतना कम लगता है। वो हमेशा अधिक पाने के लिए बेचैन रहेगा और ये बेचैनी कभी खत्म नहीं होगी। और दूसरी ओर यदि कोई केवल आध्यात्म के पीछे भागता है और धन को पूरी तरह से छोड़ देता है तो जीवन कठिन हो जाता है। भोजन, वस्त्र, आश्रय, ये सभी धन से जुड़े हुए हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल ध्यान में बैठा रहे और उसके पास भोजन न हो तो ध्यान भी कठिन हो जाएगा। शरीर के कष्टों के बीच ध्यान टिक नहीं सकता। इसलिए बुद्ध ने भी मध्यम मार्ग की बात कही थी, न तो अतिशय भोग न अतिशय त्याग। ओशो कहते हैं कि असली संतुलन तब आता है जब व्यक्ति दोनों को स्वीकार कर लेता है, जब वो ये समझ जाता है कि बाहरी जीवन के लिए धन आवश्यक है और आंतरिक जीवन के लिए ध्यान आवश्यक है। दोनों का संतुलन ही जीवन को परिपूर्ण बनाता है। धन से जीवन की भौतिक आवश्यकताएं पूरी होती है और ध्यान से जीवन में गहराई आती है। सफलता और संपत्ति का रहस्य समझना हो तो हमें यह देखना होगा कि जीवन वास्तव में क्या है। मनुष्य जन्म से ही दौड़ में शामिल हो जाता है। उसे यह सिखाया जाता है कि सफल बनो, अमीर बनो, कुछ बड़ा करो, और यदि तुम असफल हो गए तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। लेकिन ओशो कहते हैं कि सफलता और अमीरी केवल बाहरी चीजें नहीं है, ये आंतरिक स्थिति पर भी निर्भर करती है। ये केवल धन अर्जित करने से नहीं आती, बल्कि जीवन को सही ढंग से जीने की कला से आती है। अमीर और सफल लोग केवल मेहनत नहीं करते, वे सही तरीके से मेहनत करते हैं। आम आदमी सिर्फ संघर्ष करता है, लेकिन सफल व्यक्ति संघर्ष को एक खेल की तरह लेता है। वो जीवन को एक सुंदर रचना मानता है और उसे पूरी निपुणता से संवारता है। यदि तुम केवल संघर्ष कर रहे हो तो थक जाओगे, लेकिन यदि तुम आनंद के साथ काम कर रहे हो तो सफलता तुम्हारी परछाई बन जाएगी। ओशो कहते हैं कि जो लोग अमीर और सफल होते हैं वे जीवन के हर क्षण को पूरी तरह जीते हैं। वे अधूरे नहीं होते, वे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करना जानते हैं। वे केवल पैसा नहीं कमाते, वे अवसरों को पहचानते हैं। वे केवल काम नहीं करते, वे उसे जीते हैं। वे अपनी रचनात्मकता को पूरी तरह से व्यक्त करते हैं और इसीलिए वे सफल होते हैं। सफलता केवल बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती। लोग सोचते हैं कि अमीर और सफल व्यक्ति केवल मेहनत करके ही वहां पहुंचे हैं, लेकिन ये अधूरी सच्चाई है। सही निर्णय लेना, सही समय पर सही अवसर को पहचानना और उसे अपनाने की हिम्मत रखना, यही अमीर और सफल लोगों की खासियत होती है। वे केवल प्रयास ही नहीं करते, वे अवसर को पहचानने की कला जानते हैं। ओशो कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन को पूरे होश के साथ जीता है वो सफल हो जाता है, क्योंकि सफलता केवल धन में नहीं बल्कि जीवन की समग्रता में होती है। अगर तुम्हारे पास पूरी दुनिया की संपत्ति है लेकिन तुम भीतर से अशांत हो तो ये कैसी सफलता। लेकिन अगर तुम्हारे पास संतोष है, आनंद है, तो ये सच्ची सफलता है। अमीर और सफल लोग केवल अपने लिए नहीं जीते, वे अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। वे अपनी ऊर्जा को केवल संग्रह करने में नहीं बल्कि उसे बांटने में भी लगाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि असली सफलता केवल पाने में नहीं बल्कि देने में भी है। ओशो कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास बहुत सारा धन है
लेकिन तुम उसे बांट नहीं सकते तो वो बोझ बन जाएगा। लेकिन यदि तुम उसे प्रवाहित कर सकते हो तो वो जीवन को एक नई ऊंचाई दे सकता है। सफलता का एक और रहस्य यह है कि जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से डरता नहीं वही सफल होता है। असफलता कोई अंत नहीं बल्कि सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। अमीर और सफल लोग असफलता को अनुभव के रूप में लेते हैं। वे उससे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। वे कभी हार नहीं मानते, वे बार बार प्रयास करते हैं और यही चीज उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। ओशो कहते हैं कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं आती, ये भीतर की समझ से आती है। यदि तुम अपने मन को सही दिशा में ले जा सकते हो, अपनी ऊर्जा को सही ढंग से लगा सकते हो, तो सफलता निश्चित है। लेकिन अगर तुम्हारा मन ही भटका हुआ है तो तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम संतुष्ट नहीं हो पाओगे। इसलिए ओशो का संदेश स्पष्ट है। अगर तुम अमीर और सफल बनना चाहते हो तो केवल बाहरी चीजों के पीछे मत भागो। अपने भीतर की क्षमता को पहचानो, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ, अपने कार्य को प्रेम और आनंद के साथ करो। सफलता तब केवल एक उपलब्धि नहीं रहेगी, वो तुम्हारा स्वभाव बन जाएगी। सफलता शब्द बड़ा आकर्षक है। हर कोई सफल होना चाहता है, हर कोई ऊंचाइयों को छूना चाहता है। लेकिन क्या कोई ये सोचता है कि सफलता वास्तव में है क्या? क्या सफलता का अर्थ केवल धन, प्रतिष्ठा, शक्ति और प्रसिद्धि है, या फिर सफलता कुछ और भी है? ओशो कहते हैं कि जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि सफलता केवल बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन और आनंद से जुड़ी है, उसी दिन तुमने सफलता का मूल मंत्र पा लिया। सफलता के पीछे भागने वाले लोग कभी सफल नहीं होते क्योंकि उन्होंने सफलता को एक लक्ष्य बना लिया है। वे सोचते हैं कि जब वे एक ऊंचाई पर पहुंचेंगे, जब वे कुछ बड़ा पा लेंगे, तब वे सफल कहलाएंगे। लेकिन ओशो कहते हैं कि सफलता कोई मंजिल नहीं, सफलता तो एक यात्रा है। सफलता कोई निश्चित स्थान नहीं जिसे तुम एक दिन पालोगे और फिर चैन से बैठ जाओगे। ये जीवन को जीने की एक कला है। ये हर क्षण को पूर्णता से जीने का नाम है। ओशो कहते हैं कि सफलता तब आती है जब व्यक्ति स्वयं के प्रति ईमानदार होता है, जब वो जीवन को पूरी जागरूकता के साथ जीता है, जब वो अपने कार्य को प्रेम से करता है, जब वो अपने होने का आनंद लेता है। जो केवल परिणामों की चिंता में डूबा रहता है वो सफल नहीं हो सकता। जो यात्रा का आनंद लेता है वही सच्चा विजेता होता है। सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है। कोई व्यक्ति धनवान हो सकता है, प्रसिद्ध हो सकता है, लेकिन भीतर से दुखी हो सकता है। क्या यह सफलता होगी? ओशो कहते हैं कि यदि तुम्हारे पास सारी दुनिया की संपत्ति है लेकिन तुम भीतर से खाली हो तो ये किस काम की सफलता है? सच्ची सफलता वह है जो तुम्हें भीतर से भी समृद्ध करे, जो तुम्हें आनंद से भर दे, जो तुम्हें संतुलित और शांत बनाए। ओशो कहते हैं कि सफलता का मूल मंत्र यह है कि तुम वही करो जो तुम्हारे हृदय को प्रसन्न करता हो। यदि तुम किसी और की सफलता की नकल कर रहे हो, यदि तुम केवल समाज के बनाए हुए पैमानों पर चल रहे हो, तो तुम कभी भी अपने जीवन में सच्ची सफलता नहीं पा सकते। सफलता तब मिलती है जब तुम अपने स्वभाव के अनुसार जीते हो, जब तुम अपने मौलिक गुणों को पहचानते हो और उनका विकास करते हो। लोग सोचते हैं कि सफलता केवल कड़ी मेहनत से आती है, लेकिन ओशो कहते हैं कि केवल मेहनत ही पर्याप्त नहीं है। अगर तुम गलत दिशा में भाग रहे हो तो जितनी तेज दौड़ोगे उतनी ही दूर चले जाओगे। सही दिशा में उठाया गया एक कदम अंधी दौड़ से बेहतर है। इसलिए सफलता का पहला नियम है जागरूकता। समझो कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और क्या यह तुम्हारे भीतर आनंद ला रहा है। यदि नहीं तो तुम चाहे जितना भी आगे बढ़ जाओ, वो सफलता व्यर्थ होगी। सफलता का दूसरा नियम है धैर्य। लोग तुरंत फल चाहते हैं। वे चाहते हैं कि मेहनत का परिणाम तुरंत मिले, लेकिन जीवन ऐसा नहीं चलता। एक बीज जब धरती में बोया जाता है तो उसे अंकुर बनने में समय लगता है, फिर वो धीरे धीरे वृक्ष बनता है। यदि कोई व्यक्ति अधीर होकर बीच में ही उसे उखाड़ देगा
तो वृक्ष कभी नहीं बनेगा। जो व्यक्ति धैर्य के साथ, स्थिरता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वो सच्चा सफल होता है। तीसरा नियम है प्रेम। जो व्यक्ति अपने कार्य से प्रेम करता है, वो सफल होना ही है। जो व्यक्ति अपने कार्य को एक बोझ समझकर करता है, वो कभी उसमें पूर्णता नहीं ला सकता। ओशो कहते हैं कि सफल लोग केवल वही करते हैं जो उनके भीतर से आता है। वे कोई मजबूरी में नहीं जीते, वे अपने कार्य को एक उत्सव बना लेते हैं। और जब कार्य भी आनंद बन जाता है तो सफलता अपने आप चली आती है। ओशो ये भी कहते हैं कि सफलता बाहरी दुनिया में नहीं, भीतर की दुनिया में खोजनी चाहिए। यदि तुम्हारा मन शांत है, यदि तुम्हारा हृदय प्रसन्न है, तो तुम सफल हो। लोग सोचते हैं कि जब वे कुछ पालेंगे तब वे खुश होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तुम खुश रहना सीख जाते हो, जब तुम हर क्षण को पूरी तरह जीना सीख जाते हो, तभी तुम्हें असली सफलता मिलती है।